नर्मदे हर। 49वां अध्याय धनत तीर्थ का महत्व। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, सब पापों को क्षय करने वाली नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित धनत तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करनी चाहिए, जहाँ समस्त तीर्थों का श्रद्धालुओं का यात्रा का फल मिलता है। यह सर्वथा सत्य है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में जितेंद्रिय होकर मनुष्यों को बड़ी भक्ति से उपवास कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे राजन, बुद्धिमान मनुष्य वहाँ पंचामृत से कुबेर को स्नान करावे, घृत का दीपक जलावे, गाना बजाना करें, नृत्य गीत आदि करें। एक तपस्या यह भी है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गीत आदि भजन कीर्तन से किया जाता है। और जहाँ तक है, नर्मदा को सामवेद की उपाधि दी गई कि अगर जैसे गंगा यजुर्वेद है तो नर्मदा सामवेद है। और इस काल में कहा जाता है, कलयुग में, कि ईश्वर को सिर्फ भक्ति से भी प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति से परम आनंद मिलता है और नृत्य गान इत्यादि से भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। इसी तरह तीर्थों पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर नृत्य गान जैसे कथा पूजन करने के उपरांत कीर्तन का भी महत्व है। अपना कल्याण चाहने वाला प्रातः काल में ब्राह्मणों का पूजन करे। जो दिन दान लेने के अधिकारी, विद्वान, सिद्धांतवादी, श्रोत स्मार्त क्रिया करने वाले, पर स्त्री विमुख हो, भोजन, वस्त्र एवं धन आदि उन्हें दे। छाता शय्या दान देने से वह सर्व पाप रहित होता है। तीनों जन्म के पाप इस तीर्थ के प्रभाव से नष्ट होते हैं। अविनीत को स्वर्ग एवं विनीत को मोक्ष मिलता है। जन्म जन्मांतर में दरिद्रों को अन्नदाता बनाता है। स्वभाव से कुलीनता एवं दुख से निवृत्त उसे प्राप्त होती है। नर्मदा के जल सेवन से व्याधि का नाश होता है। जो धन तीर्थ में विद्या दान करता है वह सूर्य लोक में जाकर आरोग्य लाभ करता है। हे पांडुनंदन, वहाँ ही जो मनुष्य अपनी शक्ति अनुसार नर्मदा के तट पर देव निमित्त द्रोणी दान पात्र में उत्तम वस्तु भर कर दान विशेष रूप से सुपात्र को करते हैं, वे पुरुष सब दुखों से मुक्त होकर शिवलोक हो जाते हैं। 50वां अध्याय मंगलेश्वर तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, संसार के कल्याणार्थ मंगलेश्वर तीर्थ जो भूमि पुत्र मंगल के द्वारा स्थापित है, उस तीर्थ की मनुष्यों को यात्रा करना चाहिए। चंद्रशेखर महादेव को बड़ी भक्ति से मंगल ने संतुष्ट किया था। चतुर्दशी तिथि में प्रत्यक्ष होकर भगवान शंकर मंगल से बोले, तुम पुत्र उत्तम वर मांग लो। हे मंगल, मैं तुम्हें वह वर दूंगा। तब मंगल ने कहा, हे कृपा के सागर प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो। आपके अंगों से श्वेत से उत्पन्न मैं यह ग्रहों के मध्य में रहूं। देवादिदेव, आपकी कृपा से मैं सब देवों से पूज्य हूँ। आपके दर्शन से मैं आज धन्य हो गया। हे देवादिदेव, इस स्थान पर मेरे नाम से आप स्थित हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। कहकर भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए। महात्मा मंगल ने श्री शंकर जी से वहां स्थापना करके समस्त दुख नाशक मंडलेश्वर महादेव की पूजा की। हे राजन, उस तीर्थ में बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों को दान से संतुष्ट करें। हे राजश्रेष्ठ, अंगार की चतुर्थी, मंगलवार की चतुर्थी व्रत के सपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न करें तथा सपत्नी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत के अंत में बैलों के साथ गाय भी भगवान शिव के निमित्त दान देनी चाहिए। सपत्नी भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करें। हे पांडुपुत्र, लाल रंग के 2 वस्त्र एवं 2 बैल तथा श्वेत और श्याम भी देना चाहिए। छत्र छाया, सुंदर पलंग सामग्री से लाल माला, लाल चंदन, ये सभी वस्तुएं पवित्र अंतःकरण से श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उदार मन से
उदार मन से मनुष्य को वहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी तिथि में श्राद्ध भी करना चाहिए। हे राजन, इससे पितृगण एक युग पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे राजन, मनुष्य प्रत्येक जन्म में पुत्रवान होता है। उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य को सर्वांग सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। वंश में सदैव मंगल ही होता है। भक्ति से जो पुरुष मंगलेश्वर तीर्थ की महात्मा को कहता है, सुनता है, सब पाप से नष्ट हो जाता है। 51वां अध्याय, रवि तीर्थ की महिमा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, समस्त पापों का नाश करने वाला नर्मदा के उत्तर तट पर भगवान सूर्य द्वारा स्थापित रवि तीर्थ है। पुरुषों की सब व्याधियों को नष्ट करने वाले नर्मदा के तट पर भगवान सूर्य अपने अंश में स्थित हैं। हे राजश्रेष्ठ, जो पुरुष प्रत्येक षष्ठी, अष्टमी तथा चतुर्दशी में इस तीर्थ में स्नान कर भक्ति पूर्वक पितृ निमित्त श्राद्ध करता है, उसके समस्त पापों का क्षय होकर वह सूर्य लोक में पूजित होता है। वह रोगों से रहित जन्म जन्मांतर में सुखी और धन संपन्न होता है। 52वां अध्याय, कामेश्वर तीर्थ का महात्मा। नर्मदे है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, कामेश्वर तीर्थ के महात्मा को अब तुम्हारे समक्ष कहता हूँ, सुनो। जहाँ पार्वती नंदन गणेश जी, जो गणों के स्वामी हैं और महाबलशाली हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उस तीर्थ में भक्ति से युक्त जितेंद्रिय जो पुरुष शिव जी को पंचामृत से स्नान कराकर धूप और नैवेद्य से जगत के स्वामी श्री शंकर जी को प्रसन्न करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, यहाँ अघन मास के दोनों अष्टमी में स्नान कर जो पुरुष जिस कामना से शिव पूजन करता है, उसकी वह कामना निश्चय ही पूर्ण होती है। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। 53वां अध्याय पढ़ने से पहले एक बात है कि क्या होता है कि जैसे इसमें हर जगह तीर्थों का महत्व लिखा है, वहाँ स्नान दान पुण्य करने से लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जिस जगह पे रहता है, उसके जो करीब में जो तीर्थ स्थान है, उसे उन दिनों में अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी तिथियों में जाकर पुण्य लाभ लेना चाहिए। और जब समय मिले तो एक नर्मदा परिक्रमा जरूर करना चाहिए। और नहीं तो पंचकोशी परिक्रमा भी उपलब्ध है। जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ से आप पंचकोशी परिक्रमा भी कर सकते हैं। दान पुण्य का महत्व हर तीर्थ क्षेत्र में ही है, इसमें संदेह नहीं है, और इससे लाभ ही मिलता है। आप जब हम इस जितना हमसे हो सके, अब जरूरी नहीं कि हम बहुत बहुत दान करें, हमारी कमाई में से कुछ प्रतिशत दान का जरूर निकालना चाहिए। भगवान बरकत देगा।